भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की सर्वोत्तम कृति है। चारों वेदों का जो सारभूत ज्ञान है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। चारों वेदों को पढ़ने के बाद मीमांसा की विधि से वेदों पर विचार करने के बाद वेदांत के एक एक मंत्रों पर विचार करने के बाद ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त करने के बाद जो अंतिम निष्कर्ष है वह श्रीमद् भागवत महापुराण। सब पढ़ने और समझने के बाद जो करना है वो भागवत बताती है। सब कुछ पढ़कर समझकर अंत में भगवान के चरणों की भक्ति करना यही तात्पर्य है। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान कृष्ण में लगे, भगवान श्री रघुनंदन में लगे, भगवान श्री हरि के चरणों में हमारी प्रीति हो, तभी हम परम श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव जीवन को पाकर मानव जीवन के मूल उद्देश्य को समझना, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम मानव क्यों बने? मनुष्य बनने का फल क्या है? लोग यही सोचते हैं मनुष्य बनने का फल है कि खूब अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, फिर कोई अच्छा पद मिल जाए, फिर कुछ धन कमाकर अपनी इच्छाओं को हम पूर्ण कर लें और विवाह आदि करके संतानें उत्पन्न हो, हमारा परिवार हो जाए और इस परिवार में रहकर हम आनंद का अनुभव कर लें। इतना ही लोग जीवन का लक्ष्य समझते हैं, लेकिन इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, कुछ धन अर्जित कर लेना और परिवार के बीच में रहकर कुछ खुशियों के पल गुजार लेना, ये मानव जीवन का इतना ही लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन का तो वास्तविक लक्ष्य है कि इस जीवन में आकर के उस कारण तत्व को, जो सारी सृष्टि का मूल कारण तत्व है, उस कारण तत्व को हम जान लें और दुख से हमारी निवृत्ति कैसे हो इसका उपाय हम ढूंढ लें। इसलिए मानव जीवन संसार के इस दुख सागर से पार जाने का साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि नर तन भव बारिधि कहां बेरो। ये मनुष्य शरीर भवसागर से पार जाने के लिए नाव का है। इस नाव में बैठकर हम भवसागर से पार हो गए। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और भगवान की कृपा का अनुकूल प्रभाव, जैसे नाव चलती है नदी में, समुद्र में, तो हवा प्रतिकूल हो जाए तो नाव को चलाने में बड़ी कठिनाई होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं रामायण में कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये संसार सागर से पार जाने की नाव है। लेकिन इस संसार सागर में नाव डगमग हो, वायु प्रतिकूल हो, तो भगवान कहते हैं उसकी चिंता मत करो। इस नाव में बैठकर अगर तुम पार जाना चाहते हो तो मेरे अनुग्रह की वायु तुमको अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी और मेरे अनुग्रह की वायु के प्रभाव से तुम इस संसार सागर से पार हो जाओगे। नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह
कहूँ मेरो नर्तन भव पारे कहूँ मेरो। मानव जीवन को पाकर हम संसार सागर से पार जाने का उपाय कर लें, यही उद्देश्य है मानव जीवन का, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भव बंधन से विमुक्ति का ही उपाय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। 12 स्कंद में 335 अध्याय में और 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये ग्रंथ, वेद वेदांत का सारभूत ग्रंथ, इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को भागवत पुराण की महिमा का वर्णन करके सुनाते हैं। भागवत का महात्म्य श्री वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में वर्णन किया है। तो ये परंपरा है कि भागवत कथा प्रारंभ करने के पहले भागवत के महात्म्य को श्रवण किया जाता है। इसकी महिमा क्या है, इसके सुनने का फल क्या है, और इसमें सुन करके हमें समझना क्या है। 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया। आज से लगभग 5128 वर्ष पूर्व द्वापरांत में, द्वापर के अंतिम काल में और कलयुग के प्रारंभ काल में 88,000 शौनकादि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए दीर्घ काल तक सत्संग करने के लिए। उन शौनकादि मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया कि कलयुग आने वाला है, तो कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग से और कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय यही है कि अधिक से अधिक हमारा समय सत्संग में व्यतीत हो, तो हम कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे। तो महर्षियों ने कहा कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय जो सत्संग है, अधिक से अधिक समय हम सत्संग में व्यतीत करें। लेकिन इतने दिनों तक सत्संग कराने वाला कोई महापुरुष कहां मिले, कोई ऐसा महापुरुष हो जो दीर्घ काल तक हमें सत्संग सुनाता रहे, उसे भी कोई जल्दी न हो और हमें भी कोई जल्दी न हो। आज तो कलयुग में यह स्थिति है, आदमी के पास समय नहीं, हर काम शॉर्टकट, जल्दी से सब कुछ हो जाए, समय नहीं है व्यक्ति के पास। कितने लोग तो कहते हैं महाराज मैं इतना बिजी हूं कि मुझे मरने का भी समय नहीं। लेकिन सच पूछो, जब मरने का समय आएगा तो सारा काम अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों ने अपने आप को व्यस्त कर रखा है। हम इतने बिजी हैं कि हमको तो मरने की फुर्सत नहीं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और हर व्यक्ति दौड़ रहा है। दुनिया की संधि दौड़ में सब दौड़ रहे हैं। पूछो क्यों दौड़ रहे हो, तो पता नहीं है कि क्यों दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हो, बोले इसलिए दौड़ रहे हैं कि सामने वाला दौड़ रहा है। बोले तो तुम दौड़ करके क्या करोगे, बोले इससे आगे हम निकल जाएं, बस कहां जाएंगे ये पता ही नहीं। बस दुनिया की इस अंधी दौड़ में हर व्यक्ति भाग रहा है कि हम उस अपने बगल वाले से आगे निकल जाएं। जो आगे दौड़ रहे हैं उनको हम पीछे छोड़ दें, हम आगे निकल जाएं, लेकिन आगे कहां जाना है ये पता नहीं। और सारी दुनिया इसी दौड़ में दौड़ रही, लोग भाग रहे हैं। किसी से मिलो, भाई कहां जा रहे हो, बोले काम से जा रहे हैं, बहुत जल्दी में काम से जा रहे हैं। एक महात्मा ने कहा ऐसे ही काम से जाते रहोगे तो एक दिन काम से ही चले जाओगे, किसी काम लायक ही नहीं रहोगे। काम से जा रहे हैं, बोले काम से जा रहे हैं, इस चक्कर में काम से ही चले गए, किसी काम लायक नहीं रहे।
न संसार के लायक ही हो पाए, न भगवान के ही लायक बन पाए। तो सच्चाई यही है, दुनिया की इस अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे। धन्य हैं वे प्राणी जिनको सत्संग प्राप्त होता है और जिन्हें अपने जीवन की सच्चाई पर, अपने जीवन के लक्ष्य पर विचार करने का मौका मिलता है।